नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग विद पारुल योगा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच है श्री किशोर भाई मकवाणा, जो बहुत ही अच्छे राइटर, प्रतिष्ठित वक्ता और बीजेपी के मीडिया सलाहकार हैं। किशोर भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। तो किशोर भाई, आप इतने फिट, स्वभाव से शांत और इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? ये जो मेरे अंदर दिख रहा है वो मैं बाल्यकाल से ही आरएसएस की शाखा में मैं जाता था। इसके कारण वहाँ पर छोटे मोटे कसरत वगैरह होती थी, एक्सरसाइज होती थी, योग होता था, आसन होता था, सूर्य नमस्कार होता था। तो उसके कारण स्वाभाविक है कि योग हमारे जो व्यक्तित्व है उस पर एक पॉजिटिविटी लाता है। तो उसी के कारण मैं विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहता हूँ और निरंतर एक्सरसाइज करने के कारण, सूर्य नमस्कार करने के कारण मैं आज भी इतना ही फिट हूँ। और ये सब करने के बाद अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, उसमें नियमितता नहीं है, तो भी मुश्किलें आती हैं। तो मेरा जो खान पान है वो एकदम रेगुलर है, घर का ही मैं खाना खाता हूँ और बाहर भी कभी खाना होता है तो मैं एक लिमिटेड खाता हूँ। तो खान पान हमारे शरीर पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो खान पान पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, आपने इतनी सारी किताबें लिखी है, तो मेरे जहन में आ रहा है कि सूर्य नमस्कार वाली वो पुस्तक, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। सूर्य नमस्कार के अंदर पूरी की पूरी योग एक्सरसाइज समाहित है। तो मैं बाल्यकाल से ही सूर्य नमस्कार करता था। तो जब मैंने जाना कि सूर्य नमस्कार में इतनी शक्ति है, व्यक्त शरीर, हमारा जो शरीर है, मन है, उस पर इतना प्रभाव डालता है, तो मुझे लगता है कि उस पर एक छोटी सी पुस्तिका लिखनी चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है और बहुत उपयोगी पुस्तिका है। और आज लगभग उसकी 25 से ज़्यादा उसकी मतलब आवृत्ति निकली है। जी, आप पॉलिटिकली बिलोंग करते हो, तो राजकारण में योगा की क्या भूमिका है? मुझे कभी कभी लगता है कि राजनीति के अंदर योग सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप वो एक टेंशन वाला भी क्षेत्र है और आपको लोगों के साथ मतलब मिलजुल कर काम करना होता है, लोगों के बीच जाकर काम। तो उस समय आपका मन, मस्तिष्क, शरीर, मन अगर तंदुरुस्त है तो आप लोगों की जो समस्या है, लोगों की बातें हैं, वो अच्छी तरह समझ सकते हो। तो इस राजनीति में योग सबसे जरूरी है। तो क्या लगता है, अभी ऐसे कौन नेता है राजनीति में जो रेगुलर योगा करते होंगे? ऐसे तो काफी राजनेता है जो फिट रहने के लिए योगा वगैरह करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री है तो 18-18 घंटे काम करते हैं, उसमें योग का महत्वपूर्ण का है। हमारे गृह मंत्री अमित भाई है, CR पाटिल जी है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई है, हमारे राज्यपाल है माननीय देवव्रत आचार्य जी। ऐसे काफी लोग हैं कि जो इतने व्यस्त होने के बावजूद भी फिट रहने के लिए मन तन अगर तंदुरुस्त है तो आप अच्छी तरह काम कर सकते हो। तो इसलिए वो नियमित योग करते हैं। जी, अभी भारत जो हमारा देश है वो योगा की जननी माना जाता है। तो आपका क्या मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग की क्या भूमिका आने वाले समय में हो सकती है? आज पूरा विश्व एक मानसिक तनाव में गुजर रहा है, अनेक समस्याएं हैं। तो ऐसे समय में हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो एक दिव्य, हम मैं तो मानता हूँ वो योग साधना दी है, तो पूरे विश्व में अगर फैलेगी तो पूरा विश्व एक शांत होगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, उन्होंने योग को पूरे विश्व के अंदर प्रचारित किया और दिन ब दिन योग एक महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है। हर एक को लगता है, हर एक देश को लगता है कि अगर योग हमने अपनाया तो हमारी जो मानसिक, शारीरिक या अन्य कोई समस्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी सुलझाएगी। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आज के जो तनावयुक्त समय है, तो युवाओं को आप क्या सलाह सूचन देना चाहोगे मॉर्निंग विद पारुल योगा के माध्यम से? ये जो आज के युवा है, वो आज के युवा सबसे अधिक दौड़ धूप करने वाला होता है। उनका जो रहन सहन है, उनका जो पूरा जीवन का शेड्यूल है वो एकदम व्यस्त व्यस्त है। तो ऐसे समय में युवाओं के लिए योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका खान पान भी इस प्रकार का है, उनका जो सोना उठना वो भी अनियमित होता है। तो अगर ऐसे समय में उनको फिट रहना है मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, तो अगर युवा नियमित योग करेंगे तो वो एकदम तंदुरुस्त, मन से तन से तंदुरुस्त रहेंगे। तो युवाओं को योग नियमित करना चाहिए। जी, बिल्कुल।
तो किशोर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री किशोर भाई मकवाणा। तो ऐसी और नई शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मॉर्निंग विद पारुल योगा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।